हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हमें आज का सुसमाचार दिया गया है। उनके सामने शीरिक दैंत थे, हमारे सामने आत्मिक हालात है। देखने का नजरिया अलग था विश्वासियों और अविश्वासियों का। अविश्वासियों ने कहा वो हमें खा जाएंगे, पर विश्वासी वहां कह रहा था कि ये तो हमारी एक बुर्की है, मैं पढ़ूंगा नहीं समय बचाने के लिए। अविश्वास कह रहे थे कि वो हमें खा जाएंगे, पर जो विश्वासी थे वो ये कह रहे थे कि ये कैसा फलवंत देश होगा जिसने इतने इतने बड़े दैंत पाले हैं, वो हमारे बच्चों को भी कितना महान बना देगा। ये देश, इसमें इतनी अच्छी फसल है, जिसने इतने इतने बड़े दैंत बना दिए, हमारे बच्चों को कितना मजबूत बना देगा। देखने का फर्क था कि कईयों के लिए वो डरावना था और कईयों के लिए वो वायदा जीवन था। आज पवित्र आत्मा के पाने की बात आए तो बहुत सारे हिम्मत नहीं कर सकते, इसके लिए हिम्मत वाले लोग चाहिए। आओ पंजाबी च कहिए, दम चाहिए असल च, इतना नहीं मिल सकता। पवित्र आत्मा पाना बंदगी चाहे सारी एंड तक भी आंदे रहे तो भी नहीं मिलना, इसलिए दम चाहिए है। मैं तुहाडे अंदर कुछ लियाउण लई जागृत करने लई तां बोल रहा, इनू पाण लई दम चाहिए है। दम की 40 रोजे, उन सब चीज से मरना जो शारीरिक है, इसके लिए दम चाहिए। सब नहीं छोड़ सकते। विश्वास एक डिफरेंट चीज देखता है। वो सब अलग देख रहे थे, यहोशुआ कलेब अलग देख रहे थे। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जलाल वहां उतरा विश्वासियों को प्रमाणित करने के लिए और अविश्वासियों का न्याय करने के लिए। आज समय है, अगर आपके अंदर पूरी तरह विश्वास नहीं है तो प्रभु को कहो कि मेरे अविश्वास का इलाज कर। जैसे वो आदमी आया था अपने बच्चे को लेके, क्या उसने कहा था प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरी बेपरतीति का इलाज कर। आज हमें भी कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अविश्वास, मेरी सुस्ती का इलाज कर, मेरे गुस्से का इलाज कर, मेरे स्वभाव का इलाज कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरी कमियों का इलाज कर, मेरी लापरवाहियों का इलाज कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास आपको चलाता है। विश्वास से आप अनदेखी चीजें देखते हैं। विश्वास इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करके दिखाता है। आमीन। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि हमारे दिनों में भी सामने एक देश खड़ा है, हमारे सामने भी एक देश है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और वो देश पवित्र आत्मा है। कितने हैं जो उस देश में प्रवेश करने के लिए यत्न कर रहे हैं? कितने हैं जो उस देश में प्रवेश करने के लिए यत्न कर रहे हैं कि मुझे वो देश मिल जाए, मुझे वो देश मिल जाए, मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, मुझे नया जन्म मिल जाए, मैं मसीह में नई सृष्टि बन जाऊं। हालेलुया। अगर आप सच्चे विश्वास से लगे हुए हैं तो आप प्राप्त करेंगे। कोई डाउट, कोई तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जिस रैलम में काम करता है वो सिर्फ सिक्स्थ सेंस, अब छठी चेतना, विश्वास के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। हालेलुया। विश्वास से वो काम होते हैं जो नहीं हो सकते। हम कितनी बार पानी के सामने गए, नदियों में नहाए, गहरे पानी में खड़े हुए, लेकिन क्या हम चल सके या किसी को चलते देखा? साइंस ने कितनी टेक्नोलॉजी बना दी है, बड़े बड़े जहाज बना दिए, टाइटैनिक जैसे बड़े बड़े जहाज बना दिए पानी में तैरने के लिए, लेकिन एक आदमी को बिना किसी सहारे के नहीं चला सकते, लेकिन विश्वास ने चल के दिखाया। हालेलुया। आपका विश्वास अगर सच्चा है
तो आप आगे बढ़ रहे हैं। मान लो फौज जा रही है, सामने वायदा किया हुआ शहर है, देश है, हालेलुया, और सारी भीड़ कह रही है हम विश्वास करते हैं प्रभु ने ये देश हमें दिया, लेकिन हम जाएंगे नहीं, डर लग रहा है। क्या मानोगे ये विश्वास करते हैं? और जो आज के ये लोग हैं जो कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, सामने देश खड़ा है, पर मैं कभी इतना व्याकुल नहीं हुआ कि प्रभु मुझे सच में दे दे। ये विश्वास है। और विश्वास पाप है, पाप। और बाइबल बताती है जो जान पाप करेगी वो मरेगी। नबी ने कहा जिस पानी ने दुनिया को डुबो दिया उसी ने नूह को बचाया। जो पवित्र आत्मा आज जिसको दुनिया इनकार कर रही है नाश करेगा, वही पवित्र आत्मा दुल्हन को महिमा में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5:45 यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। सुना? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, पर तुम पर तो दोष लगाने वाला मूसा है जिस पर तुम विश्वास करते हो, जिसे तुम पढ़ते हो, जिसे तुम मानते हो। और आज शाम मैं ये कहूंगा कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, पर दोष तुम पर वो लगाएगी जो आपके बैग में पड़ी है। वो मैं किताबें दोष लगाएंगी जो आपके घर में पड़ी हुई है। वो वचन दोष वो फोटोएं दोष लगाएंगी जो आपने घर की दीवारों पर लटकाई हुई है। ये हमारा नबी है जिस पर तुम विश्वास करते हो वो ही दोष लगाएगा। आमीन। यही संदेश आपको दोषी ठहराएगा अगर आप इसके साथ पूरी तरह नहीं चल सके तो। ये मरने का समय है और प्रभु में जीने का समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्यारे भाई बहनों, हालात कभी भी हमें मसीह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ये हमेशा रोकेंगे। आपको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कभी प्लेन रास्ता नहीं मिलेगा। आप सुन रहे हैं? तो बहुत सारा समय हम गवा चुके हैं। आओ फैसला करें, सच में फैसला करें। हमारा डिसीजन हमें बचाएगा। नबी ने संदेश प्रचार किया, यहाँ एक मनुष्य है जो उजाला कर सकता है। उसने उस संदेश में 88 नंबर पैराग्राफ उसने कहा, एंड टू यू मैन दैट्स लिसनिंग टू दिस, और आप जो आदमी इसको सुन रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर एवर यू मे बी, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आप हो, इसे सुन रहे हो, ये संदेश अब आप सुन रहे हो। उसने कहा जहां कहीं भी आप हो, आप सुन रहे हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर एक्सपीरियंस। आपके अनुभव के साथ कुछ गड़बड़ है। When you say that you love God and refuse His word, जब आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और उसके वचन का इनकार करते हो, तो आपके तजुर्बे से कुछ गड़बड़ है, तजुर्बे में कुछ गड़बड़ है। उसने कहा जहां कहीं भी आप सुन रहे हो, और आज शाम हम ये सुन रहे हैं। उसने कहा अगर आपके तजुर्बे के साथ कुछ गड़बड़ है, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो और उसके वचन से नहीं, there is something, कुछ गड़बड़ है उसके लिए। अगर आप संदेश को प्यार करते हैं, या बाइबल को प्यार करते हैं, या वचन को प्यार करते हैं, तो ये बाइबल, ये वचन, ये संदेश आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। विश्वास की डिमांड कर रहा है, और विश्वास कामों के बिना अधूरा है, मुर्दा है।